So in this video we'll do illustration number 4. ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. मैं अलग से नहीं करा रही हूँ बिकॉज वी हैव सोल्यूशन, तो मैं उसी में ही आपको बता दूंगी. ठीक है, और जो भी पॉइंट मुझे लगेगा तो उसको मैं अलग से रफ में बता दूंगी आपको. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ये आपको बहुत अच्छी तरीके से अब तक ये लगा लो कि आपको क्रैम ही हो गया होगा, है ना, कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो कैश में 1,20,000 का, तो दो जगह ट्रांजेक्शन आएगी, एक कैश में और एक कैपिटल में, है ना. तो एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं. ये सब आप बना ही लेंगे. सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, असेट्स एंड देन लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो यहाँ पे असेट्स हैं और असेट्स के वेरियस नेम है. ठीक है, जैसे जैसे आएंगे हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज. तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि एक बार कैश में आएगा और एक बार कैपिटल में. ये आपको एक तरीके से ध्यान में आ गया होगा, कैश और कैपिटल. ठीक है, दोनों में प्लस हो जाएगा. चलिए ये सब मैं बता देती हूँ. फिर इक्वेशन आ जाएगी, तो 1,20,000 इसका, और कैपिटल में भी 1,20,000, बाकी सब जीरो हो जाएगा. ये इक्वेशन है. नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी, दैट इज रेंट रिसीव्ड 10,000 रुपीज. ठीक है, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पर रेंट रिसीव 10,000. मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस हैं तो वो कैश और कैपिटल में से माइनस होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इनकम है तो वो कैश और कैपिटल में प्लस होती है, क्योंकि वो इनकम है. अब यहाँ पे रेंट आपने रिसीव किया है 10,000, तो आपकी इनकम है ना, पैसे आ रहे हैं ना आपके पास, तो हम क्या करेंगे, कैश में प्लस कर देंगे, क्योंकि रिसीव है, रिसीव मतलब इनकम है, तो कैश और कैपिटल में क्या कर देंगे, दोनों को प्लस. ये देखिए, कैश और कैपिटल में हमने क्या किया, प्लस कर दिया. ठीक है, प्लस कर दिया यहाँ पर. क्लियर है. नेक्स्ट आ जाता है, ये न्यू पॉइंट है आपके लिए, मैं इसको सर्कल कर देती हूँ. ठीक है, ये न्यू इक्वेशन तो आप बना ही लेंगे. 1,20,000 प्लस 10,000 1,30,000, 0 प्लस 0, ये सब चीजें हो जाएंगी. 1,20,000 प्लस 10 1,30,000, तो 1,30,000 1,30,000 यहाँ तक हमारा इक्वल आ रहा है सारा. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं. ये न्यू पॉइंट है आप लोगों के लिए. इन्वेस्टेड इन शेयर्स ₹50,000. ठीक है, इन्वेस्टेड इन शेयर्स ₹50,000, कि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, आपने पैसे लगाए शेयर्स में. कितने पैसे लगाए, 50,000 रुपीज लगाए. ठीक है, अब देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो शेयर्स होते हैं ना हमारे, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आई रिपीट, जिसमें आप पैसे लगा रहे हैं. ठीक है, ये आपके पैसे हैं जो आपने शेयर्स में पैसे लगा दिए एक तरीके से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे थे, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, है ना. सेम इसी तरीके से आपने अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स में. तो ध्यान में रखिएगा, अगर हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो ये हमारी क्या हुई, असेट्स हुई. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, असेट साइड पे ना एक और ऐड कर देंगे, कैश के बाद शेयर्स. इसमें तो आपका असेट कैश यूज हुआ था, लायबिलिटी में कैपिटल यूज हुई थी. नेक्स्ट वाले में कैश और कैपिटल का ही काम था. उससे अगले वाले में आपने इन्वेस्टमेंट किया था किसमें, शेयर्स में. तो शेयर्स हमारी असेट होती है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया. ठीक है, अब देखो आपने पैसे 50,000 लगाए हैं, आपने दिए हैं, आपकी जेब से तो जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है. तो आप क्या करेंगे, कैश में से माइनस करेंगे 50,000, और शेयर्स में क्या करेंगे, प्लस करेंगे 50,000, क्योंकि शेयर्स में आपने लगाए हैं और पैसे गए हैं, तो पैसे जा रहे हैं तो माइनस, और शेयर्स में पैसे लग रहे हैं तो प्लस. ठीक है, अब देख लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए. तो 50 प्लस 50 माइनस 0 आ जाएगा, और इस साइड पे भी क्या आ रहा है, 0. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग न्यू इक्वेशन निकालेंगे. तो 1,30,000 माइनस 50 80,000. यहाँ पे 50,000, ये तो सब 0 ही है, और 1,30,000 प्लस 0 1,30,000. अब देखिए 80 प्लस 50 1,30,000 होता है, और यहाँ पे भी 1,30,000 है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, हमें रिसीव हुआ डिविडेंड 5,000 रुपीज का. डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जब आप ये शेयर्स पे शेयर्स है ना, तो क्या होता है, जब भी प्रॉफिट आपको रिसीव होता है ना, ठीक है,
तो उसको ना बांट दिया जाता है लोगों में, ठीक है, शेयर होल्डर्स में, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स क्या होते हैं ये अभी आपके मतलब की अभी बात चीज नहीं है। रीजन बीइंग कि जब आप 12th क्लास में आएंगे, आप 11th क्लास में आएंगे, तब आपको अपने आप पता लग जाएगा कि शेयर्स क्या हैं डीपली, कि शेयर्स क्या है, डिविडेंड क्या है, ठीक है। तो आपको अभी मैं इस हिसाब से लर्न करा देती हूँ जैसे मैंने ऊपर लर्न कराया था कि बी में रेंट रिसीव आपने किया 10,000, तो आपने रेंट रिसीव किया, इनकम थी ना। अब देखो इनकम का क्या चीज बताई थी मैंने आपको सॉल्यूशन, कि इनकम कैश और कैपिटल में प्लस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये रेंट रिसीव है तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव है ना, रिसीव डिविडेंड, तो यहाँ पे इसका मतलब डिविडेंड हमारी इनकम है जो हमें रिसीव हुआ। जब रेंट रिसीव मैंने कैश और कैपिटल में प्लस की थी, तो डिविडेंड भी तो हम रिसीव ही कर रहे हैं, तो उसको भी हम कैश और कैपिटल में क्या करेंगे बच्चे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैश में मैंने प्लस किया और यहाँ पे कैपिटल में भी क्या किया, प्लस किया। ये देखिए कैपिटल, ये कैश, यहाँ पे प्लस कर रखा है। क्लियर है बात, ठीक है। जैसे कि रेंट में कैश और कैपिटल में प्लस किया था, वैसे ही डिविडेंड में भी कैश और कैपिटल में मैं प्लस करूंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इनकम रिसीव हमेशा कैश और कैपिटल में प्लस होती है, ठीक है बच्चे। आगे न्यू इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखो ये 80 50 तो आ गई थी हमारे पास, है ना। तो 80 + 5 85, 50 + 0 50, ये तो 0 है ही। 1,30,000 + 5 135। अब काउंट करते हैं, 85 + 50 कितना हुआ, 1,35,000, और यहाँ पे भी टोटल 1,35,000 आ रहा है, यानी कि इक्वल टू हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 35,000, कि आपने गुड्स खरीदे, उधार पे खरीदे, ठीक है। कितने के खरीदे, 35,000 रुपीज के खरीदे। अगर आपने गुड्स परचेज किए तो मतलब गुड्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो असेट्स में एक और नाम जोड़ेंगे, स्टॉक, या फिर स्टॉक लिखें या फिर गुड्स लिखें, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टॉक या गुड्स, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो लिख सकते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, गुड्स खरीदे, तो गुड्स आ रहे हैं ना, तो गुड्स खरीदे हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस कर दिए 35,000 की, क्योंकि आपने खरीदे हैं। अब आपने गुड्स को खरीदा है क्रेडिट पर, क्रेडिट पे जब आप गुड्स खरीदते हैं तो ये आपका क्रिएट करता है क्रेडिटर्स को, ठीक है। किसको क्रिएट करता है बच्चे, क्रेडिटर्स को क्रिएट करता है, ठीक है। अब क्रेडिटर्स तो हमारी लायबिलिटी होती है ना। तो लायबिलिटी में हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, दैट इज क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स बना दिया हमने। कितने के क्रेडिटर्स हैं ये आपकी, 35,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 35,000 क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स में प्लस कर दिया, और क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए गुड्स खरीदने की वजह से, तो 35,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वो ट्रांजेक्शन है जो आप ऑलमोस्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन में कर चुके हैं, है ना। इलस्ट्रेशन में भी मैंने आपको बताया, आपने खुद क्वेश्चंस में भी किए हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन पॉइंट है जो एग्जाम में भी आता है। जैसे ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हर बार आपको रिसीव होंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो गुड्स में और क्रेडिटर्स में प्लस कर दिया, आगे वही बाकी रिमेनिंग जगहों को 0 से फिल करेंगे, सारी जगहों को रिमेनिंग वालों को 0 से फिल करेंगे। 85 + 0 85, 50 + 0 50, 0 + 35 35, ये तो 0 है ही, 35 और यहाँ पे 135, तो 135 और 35 170, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। 85 + 50 135, 135 + 35 170, हो गया ना इक्वल। चलिए अब आगे परचेज, ये भी आपके लिए नया पॉइंट था और ये भी आपके लिए नया पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, पे किया आपने कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। बेटा मैं आपको स्टार्टिंग से ये वाली बात बता रही हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज को अपने प्राइवेट यूज या अपने घर के खर्चों के लिए या अपने पर्सनल खर्चों के लिए, पर्सनल एक्सपेंस, प्राइवेट एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, इस तरीके से यूज करते हैं, तो ये आपकी ड्रॉइंग्स होती हैं। क्या होती हैं, ड्रॉइंग्स होती हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स का मैंने हमेशा बताया है, आपको फिर दोबारा बता रही हूँ कि ड्रॉइंग्स कैश में और कैपिटल में दोनों ही जगह क्या होती हैं, माइनस होती हैं, ठीक है। अगर आपको ना भी पता हो
तो ध्यान में रखिएगा कि ड्राइंग्स जो है हमारी, वो हमारी कैश और कैपिटल में क्या होती हैं बच्चे, माइनस होती हैं। लर्न कर लीजिए अभी, ठीक है, साथ साथ ड्राइंग्स कैपिटल और कैश में माइनस होती हैं, ठीक है। चलिए अब पता कैसे चलेगा कि ये ड्राइंग है, तो अगर इस तरीके से शब्द मिले आपको, सेंटेंसेस मिले, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पेड फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, या पर्सनल एक्सपेंसेस, या पर्सनल यूज, या प्राइवेट यूज, या प्राइवेट एक्सपेंसेस, या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। लाइफ मतलब खुद की लाइफ का करा रहे हो, लेकिन लाइफ तो आपकी खुद की होती है, बिजनेस की थोड़ी ना होती है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारी चीजें आपकी ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है। आपको एक जगह पे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं पर्सनल, प्राइवेट, हाउस होल्ड, लाइफ इंश्योरेंस, ये चार कुछ ऐसी चीजें और भी हो सकती हैं, बट मोस्टली आपकी ये चार हैं यहाँ पर। तो चार ऐसी चीजें जिसमें ड्राइंग्स होगा, ठीक है। और ड्राइंग्स कैश और कैपिटल में माइनस होती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में। चलिए तो हम क्या करेंगे, कैश में माइनस कर देंगे। ये देखिए कैश में माइनस कर दिया मैंने। कितने की ड्राइंग्स करी थी बेटा, 7,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे। कैपिटल में से भी 7,000 माइनस कर देंगे, देखिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्राइंग्स कैश और कैपिटल दोनों में ही क्या होती हैं, माइनस होती हैं, ठीक है। चलिए आगे न्यू इक्वेशन आप कर लेंगे। 85 माइनस 7 78,000, देन 50, देन 35, देन 35, 135 माइनस 7 128,000, ठीक है। बाकी रिमेनिंग चीजों को जीरो से फिल कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा, कैश में बेच रहे हैं 10,000 फॉर 14,000। इसका मतलब है कि 10,000 के गुड्स आपके 14,000 में बिक रहे हैं, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, 10,000 के गुड्स को आपने 14,000 में बेचा, ठीक है। अब देखो 10,000 के गुड्स, 10,000 के गुड्स अगर आप 14,000 में बेच रहे हो तो यानी कि 4,000 प्रॉफिट पे बेच रहे हो। 10 की चीज आप 14 में बेच रहे हो तो 4 प्लस करके बेच रहे हो ना, तो वो जो 4 आपने 4,000 ऐड किया वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि 10 के गुड्स अगर 14 में आपके बिक रहे हैं और 4 का अगर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमेशा कहाँ पे प्लस होता है, कैपिटल में प्लस होता है। प्रॉफिट हमेशा कहाँ पे प्लस होता है, कैपिटल में प्लस होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए गुड्स कितने के थे, 10,000 के थे ना, तो हम क्या करेंगे, मैंने हमेशा आपको ये बात बोली है कि जब भी आप परचेज करते हो गुड्स तो गुड्स में प्लस होता है, लेकिन जब भी आप सेल करते हो गुड्स तो गुड्स में माइनस होता है, क्योंकि गुड्स को आप सेल कर रहे हो, गोडाउन से जा रहे हैं, बिजनेस से जा रहे हैं। तो कोई भी चीज आती है तो प्लस करते हैं और कोई भी चीज जाती है तो माइनस करते हैं। तो 10,000 के गुड्स आपके बेच रहे हैं हम लोग, तो हम एक सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि गुड्स में 10,000 रुपीज माइनस कर देंगे, क्योंकि गुड्स की कॉस्ट तो 10,000 ही थी, है ना। वो हम बेच रहे हैं वो एक अलग बात है, जितने में भी बेचें, लेकिन गुड्स थे तो 10,000 के ही ना, है ना। तो गुड्स अगर 10,000 के थे तो हम गुड्स में से 10,000 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि आप बेच रहे हो। तो चलिए अब हम लोग गुड्स पे चलते हैं। तो गुड्स में ये देखिए 10,000 रुपीज हमने माइनस कर दिए, ठीक है बेटा। चलिए आगे, अब 10,000 के गुड्स को हमने 14,000 में बेचा, ठीक है। तो बताओ कैश कितना रिसीव हो रहा है, क्योंकि कैश में बेचा है ना आपने। सामने वाले को क्या पता कि कितने का गुड्स था, आपने बोला 14 तो वो 14 ही देगा, है ना। तो कैश कितना रिसीव हुआ बेटा, 14,000। तो हम ये काम करेंगे, कैश में 14,000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, 14,000 कैश आ रहा है, 14,000 कैश प्लस कर देंगे। 10,000 की गुड्स बिक रहे हैं तो 10,000 के गुड्स हम माइनस कर देंगे, और 10,000 की गुड्स को हमने 14,000 में बेचा है, तो यानी कि 4,000 प्रॉफिट में बेचा है, तो 4,000 यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में हमेशा प्लस होता है, लॉस है तो माइनस होता है, ठीक है। तो 14,000 का कैश आया प्लस, 10,000 के गुड्स गए माइनस, 10,000 की चीज को 14 में बेचा, 4,000 का प्रॉफिट प्लस कैपिटल में, ठीक है। न्यू इक्वेशन आप कर लेंगे, 78 प्लस 14 92, 50, 35 माइनस 10 25, 35, 128 प्लस 4 132,000, ठीक है। ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कैश पेड टू
रागिनी 35,000। ठीक है, अब देखते हैं एक बार कि ये रागिनी वाला पॉइंट, एक सेकेंड, एच है ना ये आपका, चलिए ये रहा। सॉरी, मेरे को पहले आपको क्वेश्चन ही दिखाना चाहिए था, बट वो बार बार स्लाइड करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी, इसलिए मैंने किया नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, ई पॉइंट में याद है मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन कराई है अभी अभी ई पॉइंट पे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 35,000, लेकिन ये फ्रॉम रागिनी है, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा ना। ये देखिए, गुड्स आपने खरीदे थे ना 35,000 के, तो मैंने क्या कराया था, परचेज था तो गुड्स में ऐड कराया था, और क्रेडिट पे था तो क्रेडिटर्स में ऐड कराया था। याद है, ये जो गुड्स खरीदे थे वो किससे खरीदे थे, फ्रॉम रागिनी, रागिनी इज ए क्रेडिटर। ठीक है, अब एच पॉइंट में ना हम लोग कैश पे कर रहे हैं रागिनी को 35,000 रुपीज। ठीक है, रागिनी को हम अब कह रहे हैं कि रागिनी का खाता एक तरीके से क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो रागिनी को पैसे कितने देने थे, 35,000, है ना। यहाँ पे देखिए, कैश पे टू रागिनी 35,000। अब हम लोग पे कर रहे हैं रागिनी को 35,000। पहली बात तो हमने कैश को पे किया, कैश पे करना मतलब कैश में से जा रहा है तो माइनस होगा। अगर यहाँ पे कैश रिसीव होता तो मैं प्लस लगाती, लेकिन यहाँ पे कैश पे है, यानी कि कैश आप दे रहे हो, तो 35,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि कैश आपने पे किया 35,000। अब देखिए, रागिनी का जो अमाउंट था क्रेडिटर्स में वो कितना था, न्यू इक्वेशन में देखते हैं रागिनी वाला अमाउंट। क्रेडिटर्स में देखिएगा, ये देखिए क्रेडिटर्स के कॉलम में 35,000 था। अब रागिनी को पे कितना कर रहे हैं बच्चे, 35,000, तो रागिनी को आप पे कर दो, 35,000 था ना, पे कर दो, माइनस कर दो 35,000, तो यानी कि रागिनी का खाता क्या हो गया, क्रेडिटर्स का खाता क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, अगर हमने परचेज किए हैं रागिनी से तो आपको रागिनी को देने थे पैसे, है ना। अब आपने दे दिए, कितने देने थे रागिनी को पैसे, 35 दे दिया आपने, 35 माइनस 35 0, यानी कि अब रागिनी को कुछ नहीं देना, क्योंकि रागिनी को हमने सारी पेमेंट कर दी, और कैश पे किया है तो कैश में से माइनस होगा, और रागिनी को भी पे किया है तो रागिनी 35,000 माइनस 35 होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, 92,000 माइनस 35 57, ये सब आप कर ही लेंगे, 35 माइनस 35 0, 132 इस साइड का आ रहा है, और इन सब को आप टोटल करेंगे तो भी कितना आएगा, 132। लास्ट पॉइंट, ये भी आपके लिए नया पॉइंट है, दैट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। ठीक है, अब देखिए, आपके पास पैसे थे, ठीक है, कैश था, कितना था, 20,000 रुपीज। आपने उस 20,000 जो आपके हाथ में पैसा था, आपने क्या सोचा कि घर पे पड़े पड़े तो क्या ही करेगा, या चोरी होने का भी कई बार डर रहता है ना, तो आपने उस पैसे को क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। लेकिन वो है तो आपका ही पैसा, और अगर आप अपने बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो तो बैंक अकाउंट भी तो आपका ही अकाउंट है ना, किसी और के खाते में थोड़ी ना कराओगे डिपॉजिट, अपने ही खाते में तो कराओगे, है ना। अब देखिए, अब अगर मैं अपने ही बैंक अकाउंट में अपना ही पैसा जमा करा रही हूँ, तो आपको नहीं लगता कि बैंक अकाउंट हमारी असेट होएगी, है ना। क्योंकि मैंने आपसे कहा था, कोई भी चीज जो कि आपकी खुद की है, आपका खुद का पैसा, आपके खुद के शेयर्स, आपके खुद का स्टॉक, आपका खुद का बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें तो आपकी खुद की हैं, है ना। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा रहे हो जो कि आपका खुद का है, ऐसी कोई भी चीज जो कि आपकी खुद की होती है, ओन प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग असेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेट्स। ये मैंने आपको लर्न भी कराया था, इवन आप लोगों ने सुनाया भी जब मैंने आपसे फोन पे कांटेक्ट किया था, तो है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो बैंक, सबसे पहले असेट्स में एक और कॉलम को ड्रॉ करेंगे, दैट इज बैंक। ठीक है, अब आपने क्या किया, बैंक में तो पैसा जमा करा दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या है, इंक्रीज। तो हम एक काम करेंगे, बैंक में ना प्लस कर देंगे 20,000 रुपीज। ये देखिए, बैंक में 20,000 रुपीज आप क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, लेकिन पैसे तो आपने जमा करा दिए, अब आपके पास पैसे हैं कैश की फॉर्म में, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, कैश में माइनस कर देंगे, क्योंकि कैश तो चला गया। अब बात कैश चला गया तो मतलब माइनस कहाँ गया, बैंक में, तो बैंक में प्लस कर देंगे। यहाँ से
उठा करके यहाँ पे डाल देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि कैश तो चला गया और कहाँ गया, बैंक के पास, तो बैंक के पास प्लस कर देंगे क्योंकि बैंक में आ गया पैसा और कैश चला गया, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, और बैंक आपका असेट अकाउंट होता है। वैसे भी मैंने आपको कुछ आइटम्स बताई थी जो कि मैंने आपको कहा था कि लर्न कर लेना, जो असेट है तो उसमें बैंक भी था, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, है ना, था ना ये चीज आपका, तो बैंक आपका असेट होता है। चलिए अब यहाँ पे 57 न्यू फाइनल इक्वेशन निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन एंड हो गया है। 57 माइनस 20 37, 50 प्लस 0 50, 25 प्लस 0 25, 20 प्लस 0 प्लस 20,000 दैट इज 20,000। इन सब का अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपका 132 आएगा। क्रेडिटर्स का फाइनल कर लेते हैं, 0 प्लस 0 0, 1,32 प्लस 0 132, तो इस साइड का टोटल भी 132 आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए ओके लिसन, अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी इस क्वेश्चन में ना, आपकी बैलेंस शीट गिवन नहीं है, ठीक है, बट हाँ बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी करी थी कि उनको बैलेंस शीट समझ में नहीं आ रही है और मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट इज नॉट गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं खुद ही बना देती हूँ इसकी बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए तो इसकी मैं बैलेंस शीट खुद ही बना लेती हूँ। इट्स वेरी वेरी इजी, कुछ नहीं करना इसमें, बहुत ही आसान है। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट किसकी, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि किसकी, शो द इफेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द असेट लायबिलिटी एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। लिसन, बैलेंस शीट किसकी बनानी है वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग भी ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। बिल्कुल सेंटर में आप लिखेंगे, पूरी आपकी नोटबुक के सेंटर में बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, इस तरीके से आप लिखेंगे। क्योंकि ईयर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं एक काम करती हूँ, ब्लैंक छोड़ देती हूँ। ठीक है बच्चे, चलिए अब इस तरीके से हम एक लेआउट बनाएंगे। बना लिया। यहां पे हम लिखेंगे लायबिलिटी एंड कैपिटल, यहां पे लिखेंगे अमाउंट, यहां पर लिखेंगे असेट्स और यहां पे भी लिखेंगे अमाउंट। ठीक है बच्चे, और इसको हम लोग इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आंसर्स की तरफ देखते हैं। ये देखिए, चलिए अब देखिए क्या करना है आपको। बेसिकली इट्स वेरी वेरी इजी। सबसे पहले ना, 1 सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन में बना के नहीं दिखा रखी है, ठीक है, मैं आपको बनवा देती हूँ। सबसे पहले ना आपको ऊपर देखना है, ये देखिए क्या लिख रखा है, असेट्स ना। अब असेट्स में क्या क्या दे रखा है, कैश, शेयर्स, स्टॉक, बैंक, ये 4 चीजें दे रखी है ना, कैश, शेयर्स, स्टॉक और बैंक। तो अब एक काम कीजिए, ये असेट है ना, यहाँ पे आइए, आ गए असेट्स में क्या क्या नाम दे रखे थे, कैश, शेयर्स, स्टॉक या गुड्स भी आप लिख सकते हैं, ये लीजिए, अगर कंफ्यूजन हो तो आप गुड्स लिख लीजिएगा, और बैंक। ये 4 चीजें गिवन थी ना, लिख लिया। ठीक है, अब एक बार रीचेक कर लेते हैं, कैश, शेयर, स्टॉक और बैंक, ये 4 चीजें हैं ना, कैश, शेयर, स्टॉक और बैंक। ठीक है, चलिए अब देखिए कैश है। अब सीधा जाइए फाइनल इक्वेशन पर। This camera is not. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैश कितना दे रखा है, कैश देख लिया आपने। अब सीधा जाइए फाइनल इक्वेशन पर, चले गए। अब कैश की फाइनल, सबके ना फाइनल इक्वेशन का आंसर उतारना होता है बैलेंस शीट में, बस इतना सिंपल सही है। कैश
का आंसर क्या आ रहा है? 37,000 ना। अब सीधा जाइए यहाँ पर कैश में, आंसर उतार दीजिए 37,000। उतार दिया कैश का। शेयर्स का फाइनल इक्वेशन का आंसर 50 है, तो शेयर्स का फाइनल इक्वेशन का आंसर 50,000 है। उतार दिया। अब स्टॉक का फाइनल इक्वेशन का आंसर है 25,000 स्टॉक का, तो यहाँ पे हम उतार देंगे 25,000। बैंक का फाइनल इक्वेशन का आंसर है 20,000। ठीक है, अब देखिए कैश 37, कैश 37। ध्यान में रखिएगा फाइनल इक्वेशन के ये आंसर उतरेंगे, कहीं आप इनमें से कोई एक उतार दो। नो, ओनली फाइनल इक्वेशन। कैश का 37, कैश का 37, शेयर्स का 50, शेयर्स का 50, स्टॉक या गुड्स का 25, स्टॉक या गुड्स का 25, बैंक का 20, बैंक का 20,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ये खत्म हो गया आपका असेट्स। उसके बाद असेट्स के बाद आपकी चालू हो गई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या दे रखा है? क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स कौन थी? हमारी रागिनी। तो लाइबिलिटी में नाम लिख लेते हैं।